तो इसके जो मिथ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मिथ है वो तो ऑब्वियसली यही है कि अब इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी कंप्लेन होगी या पर्सनल एनिमोसिटी 2 ग्रुप्स के बीच में होंगी, तो वो जो दूसरा ग्रुप है स्पेशली एससी, एसटी, ओबीसी हैं, वो इसका अनड्यू एडवांटेज लेके दूसरे पे केस कर सकते हैं, दूसरे का करियर खराब कर सकते हैं, स्पेशली जो जनरल कास्ट के लोग हैं। तो ये सबसे बड़ा हुँ, आर्गुमेंट है जो अगेंस्ट है यूजीसी के। उन्होंने वायरल किया है कि अब किसी जैसे आई मीन बहुत ही ये तो ऑल्दो बहुत ही फॉरवर्ड किस्म का आर्गुमेंट है फिर भी कि किसी ने किसी का प्रपोज़ किया दलित लड़के ने और उन्होंने मना कर दिया तो यूजीसी गाइडलाइन लगा देगा। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि ये बहुत ही अनफेयरली टारगेट करता है जनरल कास्ट को और कैंपस में फिर इस तरह के जो फ्रिवोलस टाइप की कंप्लेंट है वो बढ़ती जाएँगी और शायद फिर कैंपस के पास में ऐसी कोई मैकेनिज़्म नहीं होगी कि वो एग्ज़ैक्टली उस पे उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सके कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला है या फिर कोई पर्सनल डिस्प्यूट है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल आर्गुमेंट? सो आई विल डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। फर्स्टली हम अगर ये मिथ्स डिबंक कर रहे हैं तो मैं इसमें रेटोरिक में नहीं जाऊँगी, मैं इसमें किसी एकेडमिक डिस्कशन में नहीं जाऊँगी। आई विल जस्ट गिव लीगल आंसर्स। अगर आप रेगुलेशंस पढ़ोगे, अगर आप लॉ समझोगे तो आपको ये आंसर्स वैसे तो पता ही होने चाहिए बट फिर भी हम लोगों के लिए इनको आंसर कर रहे हैं। तो पहला जो इस आपके क्वेश्चन का पहला भाग ये है कि ये एससी, एसटी, ओबीसी जो लोग हैं, ये इसको एक तरीके से वेपनाइज़ करेंगे। ये एक मिथ है, राइट? तो ये हम डिबंक करते हैं पहले ही कि सेक्शन 3E जो है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है अंडर दीज रेगुलेशंस, तो उसमें ये कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन विल बी डिफाइंड एज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटीज एंड अदर्स, राइट? तो ये आप देखोगे कि अगर आर्टिकल 15 आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ोगे तो आर्टिकल 15 भी इन्हीं 5-6 एक्सेस जो है, रेस भी है एक्चुअली इसके अंदर, रेस भी है। तो इन्हीं 5-6 एक्सेस के ऊपर कहता है कि ये इन फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रोहिबिटेड। तो पहली बात तो ये है कि ये बस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए आया हुआ रेगुलेशन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इट्स कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटीज, शायद ऑल सारे हैं इसके अंदर, ऑल दीस जो आर दिखा रहे हैं कि सिर्फ़ कास्ट के बारे में है मतलब जो पॉपुलर आर्गुमेंट है। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल नहीं। तो ये और सेक्शन 3E पढ़ना चाहिए सबको, उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। अब ठीक है, अगर इन्हीं रेगुलेशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करते वक़्त ये कहा गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससी, एसटी, ओबीसीज़, राइट? अब आपको तो बताना पड़ेगा ना कि कौन कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि पहले रेगुलेशंस में जो इक्विटी 2012 के रेगुलेशंस थे, उसमें एससी, एसटीज़ थे। अब उनमें ओबीसीज़ को ऐड कर दिया है। तो वो जो सब्जेक्ट्स है ऑफ अग्रीव्ड जो पार्टीज़ होती है, उनको तो आपको बताना चाहिए कि कास्ट का बेसिस है तो एससी, एसटी, ओबीसी कर सकते हैं। ऐसे ही एट्रोसिटीज़ एक्ट में भी डिफाइन किया है कि एससी, एसटी ही कंप्लेन कर सकता है अगेंस्ट अ नॉन एससी, एसटी पर्सन। तो ये तो कुछ नया तो है नहीं। तो यही इन रेगुलेशंस ने किया है। अब दूसरी बात ये है कि अपर कास्ट लोग क्या ये सोच रहे हैं कि ये जो मैंने बाकी एक्सेस बताया कास्ट को छोड़ के, उसमें अपर कास्ट लोग नहीं है? जैसे एक अपर कास्ट महिला एक दलित पुरुष पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कंप्लेंट नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती है। If the basis of the complaint is important, one needs to understand, right? So an upper caste woman can of course file a complaint for gender based discrimination against a dalit person. An upper caste disabled person on the basis of disabilities can say कि मेरे साथ disabilities का discrimination हो रहा है, and that discrimination is being committed by a lower caste person, SC, ST, OBC person, right? So the same regulations are giving upper caste people power to also misuse the regulations, right? So जितना एक SC, ST, OBC आदमी उन regulations को caste based discrimination के लिए misuse कर सकता है, अगर और misuse अगर reality है law की, it's a reality, it's a fact across the world, हर law, तो वो पावर upper caste लोगों के पास भी तो है। तो ये नैरेटिव कहाँ से आ रहा है? ये ओनस बस एससी, एसटी, ओबीसीज़ के ऊपर ही क्यों आ रहा है? कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि डिसेबल्ड लोग इसको मिसयूज़ करेंगे? कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि वुमेन इसको मिसयूज़ करेगी? क्योंकि हमने वुमेन के लॉज़ में तो देखा ही है कि हर एक जब वुमेन का प्रोटेक्टिव लॉ आया है, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वेदर इट इज़ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये नैरेटिव्स तो थे ही ना कि वुमेन इसको मिसयूज़ करेंगी अगेंस्ट। बट बस इन्हीं रेगुलेशंस में ये नैरेटिव क्यों बन रहा है कि कास्ट का जो बेसिस है उसी को एससी, एसटी, ओबीसीज़ मिसयूज़ करेंगे। बाकी तो सारी चीज़ें हैं, उनको क्यों नहीं करेंगे लोग, अपर कास्ट लोग मिसयूज़? तो वो तो कर ही सकते हैं। तो जितना पावर एससी, एसटी, ओबीसीज़ के पास है, उतना पावर अपर कास्ट लोगों के पास भी है उसको मिसयूज़ करने का, राइट? तो